दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेश शर्मा। जैसा आप देख रहे हैं कि एक नया ग्रुप हमने बनाया है, हेल्थ सही तो लाइफ सही। तो जैसा इसका नाम से ही पता लगता है कि हेल्थ सही तो लाइफ सही। अगर आपकी, आपके परिवार की, हमारे परिवार की अगर हेल्थ सही है तो लाइफ सही है। आज कहते भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। सबसे पहला जो है निरोगी काया के ऊपर काम करना है। तो फ्रेंड्स, हम नहीं चाहते कि कोई भी बीमार हो डॉक्टरों के पास जाना पड़े। तो उससे अच्छा ये है कि हम स्वस्थ रहें, अपना डॉक्टर हम खुद बने। क्योंकि जितना आप अपने शरीर की केयर करेंगे उतना कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उसके लिए अपने को खुद चेकअप करवाना है, अपना खुद चेक करवाना है कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। अब बात करें, मैं इसको सबसे पहले अपने ऊपर ले रहा हूँ। अपने जो बॉडी की बात करें तो जो फैट परसेंटेज है, अपने एक बात करना चाहूँगा कि हमारे एक मशीन आती है, ये दिखाना चाहूँगा। ये अपना बॉडी स्कैनर के नाम से, ये बॉडी स्कैनर है। ये एक छोटा सा मशीन है, इसके ऊपर खड़ा होके ये आपकी बॉडी की 6-7 रीडिंग बताता है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा। सबसे पहले ये आपका वजन बताएगा कि आपका वेट कितना है। तो वेट आपने चेक करना है, वजन चेक करना है। जो सही आपका वजन है तो व्यक्ति की हाइट के हिसाब से 1 इंच पे 1 केजी के हिसाब से आपका होना चाहिए। जैसे कोई 5 फीट का आदमी है तो 12×5 = 60 केजी से ऊपर उसका वेट नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये वजन बताएगा, दूसरा आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI। जो BMI की बात करें तो पुरुषों के BMI की बात करें तो वो चाहिए हमें 25 से कम। BMI 25 से कम चाहिए। और जो महिलाओं की बात करें तो 20 से कम चाहिए। ये टेस्ट भी इसमें निकलेगा कि आपका कितना है और कितना चाहिए। दूसरा टेस्ट होता है बॉडी फैट। फ्रेंड, दो चीज़ें होती है, एक हमारे बॉडी में मसल्स होती है, एक फैट होता है। फैट भी ज़रूरी है हमारी बॉडी में, लेकिन उसकी एक परसेंटेज होती है कि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी में कितना फ़ैट चाहिए। अगर पुरुषों की बात करें तो फैट परसेंटेज की बात मैं करूं तो ये 20 से कम चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी में अभी जो है, जो इस मशीन से चेक करवाया, तो 32-33 के आसपास अपना बॉडी फैट आता है। इसको अब रोज़ मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इसको बहुत जल्दी, धीरे धीरे, टाइम थोड़ा सा लगेगा, बहुत जल्दी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रोसेस में इसमें हम काम करेंगे तो इसको मेरे को है 20 से नीचे लेके आना है। तो आपको चेक करना है कि आपका बॉडी फैट कितना है। बहुत सारे लोगों की धारणा ये होती है कि जो मोटे लोग हैं, जिन जो हेल्दी दिखते हैं, कि इनके अंदर फैट है। ऐसा नहीं है फ्रेंड, जो कमज़ोर आदमी है उनमें भी फैट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हार्ट अटैक से कई पतले लोग मर जाते हैं। हमें लगता है कि ये कैसे इसके साथ इस तरह का हादसा हुआ, ये तो बिल्कुल ही कमज़ोर सा आदमी था। लेकिन फ़ैट कमज़ोर में भी होता है, लेकिन उसको हम चेक नहीं कर सकते। उसको चेक करने के लिए हमारे पास बॉडी स्कैनर का जो मशीन है, इसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। आप इसको खुद भी मंगवा सकते हैं, अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं, या फिर जो मेरे को जानते हैं वो लोग जो है, कभी भी हमें बुला के आपके घर पे आके हम आपका बॉडी चेकअप करवा सकते हैं, हर महीने करवा सकते हैं इसको। तो इसमें अपना बॉडी फैट की परसेंटेज आएगी, जो मैंने बताया कि पुरुषों में 20 से कम चाहिए और महिलाओं में 25 से कम चाहिए ये। तो उसके बाद अगला जो टेस्ट इसमें आता है फ्रेंड्स, ये आता है पानी, वाटर। पानी की बात करें तो ये 55% से ज़्यादा हमारी बॉडी में पानी चाहिए। पानी की बहुत ज़्यादा भूमिका हमारी बॉडी में रहती है। तो ये 55% से ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे फ़ैट का मैंने बताया कि फ़ैट हमारी बॉडी में जो है 20 से कम होना चाहिए। ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 और 20 के बीच में चाहिए। तो उसके बाद मसल्स, मसल्स हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो ये केजी में आता है। तो जो हमारे मसल्स है, ये बॉडी में 45 केजी से ऊपर होना चाहिए। ये मशीन में आ जाता है, इसका अपना मानक, अपना पैमाना रहता है। तो ये हमारा जो है 45 से अधिक होना चाहिए, 45 से ऊपर होना चाहिए। महिलाओं का जो है 36 से ऊपर होना चाहिए। आप देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ लोगों को आप देखें, जैसे हमारे रेसलर खली की बात करें तो उसका अगर आप फैट देखेंगे तो फैट उसका बिल्कुल 20 से कम होगा। और मसल्स की बात करेंगे तो वो आपका जो है 60-70 के आसपास होगा। तो वो व्यक्ति फिट है, हम उसको अनफिट नहीं कह सकते।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका वजन तो 80 केजी है, लेकिन उनका फैट परसेंटेज की बात करें तो वो 40 के आसपास होगा, 35 के आसपास होगा, लेकिन जो मसल्स है वो उनकी कमज़ोर होगी, वो 45 भी नहीं होगी। उसको हम फिट नहीं बोलेंगे, वो अनफिट है। उसको अपनी बॉडी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद मसल्स हो गए। इसके बाद हमारी बॉडी में जो हड्डी होती है, बोन की बात करें तो हड्डी हर आदमी की अगर बात करें तो व्यक्ति का जो शरीर में हड्डी होती है वो 3 केजी के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 3 केजी से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हड्डियाँ हमारी कमज़ोर है तो वो भी हमारा बॉडी जो बैलेंस में नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम ये मशीन से चेक करते हैं कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कितनी कमज़ोर है, कितनी मज़बूत है। और आज हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, आप यूट्यूब में देखेंगे, उन्होंने भी अपने पास इस तरह का जो है बॉडी स्कैनर रखा हुआ है और अपने को बिल्कुल मैनेज करके रहता है, इसीलिए इतनी लंबी उम्र तक वो बिल्कुल फिट दिखते हैं। इसके बाद अगली बात करें, हड्डियां हो गई, ये 3 केजी चाहिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये 3 केजी से ऊपर चाहिए। इसके बाद अगली बात करें हम विसरल फैट। फैट 2 तरह का होता है फ्रेंड्स। एक हमारा जो पहले मैंने बताया था फैट जो 20 से कम चाहिए था, वो हमारा जो बाहरी चर्बी होती है, बाहर जो फैट होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो हमारे 20 से कम चाहिए, महिलाओं को 25 से कम चाहिए। लेकिन इसके बाद जो विसरल फैट है, ये वो फैट होता है, वो चर्बी होती है जो हमारे आंतों के आसपास, हमारे हार्ट के आसपास, हमारे जो अंदर जो चर्बी होती है उसकी बात करें, उसको विसरल फैट का नाम दिया गया। उसका भी ये आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में कितना विसरल फैट है। ये विसरल फैट की बात करें, ये 3 से कम आना चाहिए हमारे बॉडी में। इसकी जो परसेंटेज है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये 3 से कम होना चाहिए। तो मैं अपनी बात करूं तो ये अपनी बॉडी में भी लगभग 5-6 के आसपास है, इसको कम लेके आना है। तो इसको कम लाने के लिए, क्योंकि हम पता तो सबको होता है कि हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, रेस करना चाहिए, नॉलेज सबको होता है कि सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, हमें ऑयली नहीं खाना चाहिए, लेकिन हैबिट में हम नहीं ला पाते हैं। हम 1-2 दिन करते हैं, मैं अपनी बात करूं 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद दोबारा भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने इस ग्रुप को बनाया ताकि हम एक दूसरे के आपस में कांटेक्ट में रहें, कोई ना कोई उसमें डालता रहे, तो उससे हमें याद रहता है कि हमें उठना है, सवेरे सवेरे उठना है। तो पिछले 2-4 दिन से मैं लगातार 5 बजे के आसपास उठ रहा हूँ। सुबह की चाय बंद कर दी है पूरी तरह से, गर्म पानी पीता हूँ और उसमें नींबू शहद डाल के उसका सेवन करते हैं। उसके बाद योगा करता हूँ, उसके बाद दौड़ता हूँ। तो इस तरह से कुछ आदतों की वजह से ही हम अपने शरीर को ख़राब कर बैठे हैं और आदतों की वजह से ही हमें अपने शरीर को दोबारा मेंटेन करना है। फ्रेंड्स, एकदम से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमने रातों रात अपना फैट बढ़ा दिया है, रातों रात हमने अपने शरीर को ख़राब किया है। इसको गलत खान पान की वजह से हम धीरे धीरे अपने शरीर को जो है ख़राब कर दिया है। लेकिन इसको ठीक भी करना होगा तो इसको धीरे धीरे प्रोसेस लगेगा, ऐसे रातों रात नहीं होगा, लेकिन हैबिट में आना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हमने की विसरल फैट की। इसके बाद BMR निकलता है, जो हमारे खाने पीने से जो कैलोरी हमारी बॉडी में जनरेट होती है, ये पर डे की हमारे जो है, जेंट्स की बात करें तो 2000 के आसपास होनी चाहिए और लेडीज़ में जो है 1800 के आसपास कैलोरी हमारी अर्जित हमें लेनी पड़ती है, अपने खान पान भोजन की वजह से हमारी बॉडी में आती है। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम कैलोरी, जैसे मैं फ़ैट की बात करता हूँ कि फ़ैट स्टोर हो जाता है, हम करते क्या है, वजन बढ़ जाता है तो हम कैलोरी तो ले लेते हैं, लेकिन जो कैलोरी है, कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमने अगर वेट कम करना, हमने खाना कम करना, वो खाना कम खाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने खाना कम कर दिया तो होगा क्या कि आपकी जो मसल्स है, आपकी बॉडी में जो मसल्स की जो परसेंटेज है वो गिरना शुरू हो जाएगी। अगर मसल्स गिरेगी तो वो आपका दोस्त है, अगर मसल गिरेगी तो धीरे धीरे आपको दिक्कत आएगी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। खाना आपको कम नहीं करना है, ज़रूर शाम का खाना आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लाइट खा सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन वाला नहीं खाएंगे, लेकिन भोजन आपको करना है। तो उसके बाद अगली बात हम करेंगे, अब ये कैलोरी की बात करें तो, लेकिन ये हमने अर्जित तो कर लेनी है, लेकिन उसके बाद इसको खर्च भी करना है। बात यह है कि 2000 के आसपास हमने कैलोरी ले ली, हमने खाना खा लिया, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कैलोरी जनरेट हो रही है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो हमारी कैलोरी शाम तक खर्च नहीं होगी। अगर कैलोरी हमारी खर्च नहीं होगी तो होगा क्या कि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी
उसी को स्टोर करने की। जैसे स्टोर करना शुरू कर देंगे तो फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो कैलोरी हम लेते हैं वो तो लेनी ही लेनी है, लेकिन उसको खर्च करना है। इसको समझने की कोशिश करना कि कैलोरी को हमने खर्च करना है, ना कि हमने खाना कम करके हमने कैलोरी कम कर लेनी है। उससे हमारे शरीर में जो है बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हमारी मसल्स गिरना शुरू हो जाएंगे और ये बना पूरी बॉडी पे उसका नुकसान होगा। इसलिए भोजन कम नहीं करना है, कैलोरी लेनी है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करके काम करके उसको कम करना है, उसको खर्च करना है। तो इसके बाद हमारी कैलोरी की बात होगी। इसके बाद ये मशीन बताएगी आपको मेटाबॉलिक एज, कि ये मशीन के ऊपर आप चढ़ेंगे, ये बताएगी कि आपकी बॉडी का जो ढांचा है वो कितनी साल के व्यक्ति का लग रहा है। जैसे आपकी एक्चुअल अगर आपकी एज 40 साल होगी, आपकी 30 साल है, मान लीजिए 30 साल के आप हो, अगर आपके फैट परसेंटेज आपकी बॉडी का जो पूरा ढांचे की बात करें वो बिगड़ चुका है, तो ये मशीन पे जब आप चढ़ोगे तो ये आपकी मेटाबॉलिक एज हो सकता है कि आप 30 साल के वाले की 40 बता दे, 50 बता दे, कि आपकी बॉडी जो है 50 साल वाले व्यक्ति की तरह लग रही है। हो सकता है कि आप बिल्कुल फिट लग रहे हो, एक 40 साल के व्यक्ति को इस पर चढ़ा के, हो सकता है उसकी मेटाबॉलिक एज ये 25 बताए, 26 बताए, 30 बताए, कि आप 30 साल के व्यक्ति की तरह लग रहे हो। तो ये भी इसमें बताया जाएगा। उसके बाद SMR बताएगा, जो पुरुषों में बात करें ये 36 से ऊपर चाहिए, और लेडीज़ की बात करें तो ये 45 से ऊपर चाहिए। ये हमारे जो जॉइंट में जो कैल्शियम होता है, तो चिकनाहट हम इसको बोल सकते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज है ये भी बताएगा, ये आपके 36 से ऊपर चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का चार्ट होता है जो मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है। तो इसमें आपने अपना डॉक्टर स्वयं बनना है, अपने को चेक करना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर कभी नहीं बताएगा। आपका फैट बढ़ा हुआ है वो दवाई दे देगा, नहीं तो सर्जरी के ज़रिए वो चर्बी आपकी निकाल लेगा, उसके नुकसान होंगे, आपका शरीर ख़राब होगा, लेकिन ऐसा वो नहीं बोलेगा कि कैसे आपका ये बढ़ा हुआ है, आपको कम करना है। तो इसको हम जो है न्यूट्रिशन से भी कम करते हैं, न्यूट्रिशन हमारे पास है उसकी सहायता से भी कम हो जाता है, यानी कि करना बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से है। इसमें कोई अंग्रेजी दवाई इस तरह की किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। नेचुरल तरीके से हमने अपने शरीर को ठीक करना है। अगर किसी का कमज़ोर है उसका भी बढ़ेगा, यानी कि दिनचर्या को शुरू करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। अगर तरीका बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ नया देखने को मिलेगा। सुबह हम योगा से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में आप लोग भी योगा शुरू करिए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए और बॉडी स्कैनर के ऊपर अपना चेकअप करवाइए, और इसको देखते रहिए कि किस तरह आपका कितना मेंटेन हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे हैं जिनका अपना चेकअप करके अपने नुस्खों से लोगों ने अपना कम कर लिया। कुछ लोग नुस्खे नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए न्यूट्रिशन भी हमारे पास है। न्यूट्रिशन से भी आप अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं। कमज़ोर लोग वो ठीक हो सकता है, जिनका ज़्यादा है यानी कि पूरी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार काम करते रहिए, और आपको जिन लोगों को एडमिन बनाया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों को भी इसमें जोड़िए, और इसमें बहुत जल्दी हम बहुत सारे जो न्यूट्रिशन हमारे स्पेशलिस्ट लोग हैं जो नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में काम करते हैं, उन लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। वो भी हमें इसमें सलाह देंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को हम इस ग्रुप में जोड़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि इस ग्रुप में आप लोगों ने कोई दूसरी चीज़ें नहीं डालनी, इसमें हेल्थ से जुड़ा हुआ डालना। अपने अनुभव डालिए कि आप क्या कर रहे हो, अपना योगा कर रहे हो वो डालिए, आप किस तरह से अपने नुस्खे बताइए, जो आपका अपना अनुभव है वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, हेल्थ सही तो लाइफ सही। थैंक यू वेरी मच।